आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तूने हमें अपनी उपस्थिति में बुलाया है। हम तेरे वचन को सुनने के लिए तेरी उपस्थिति में पधारे हैं। तेरा वचन हमारे लिए रोशनी बनकर आए, ज्योति बनकर आए, ताकि हम तेरे वचन के माध्यम से अपने जीवन को धन्य बना सकें और तेरी राहों पर चल सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे ईसायास नबी का ग्रंथ 55 अध्याय 10 से 11 वाक्य और संत मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय 7 से 15 वाक्य पर। और हम देखते हैं कि प्रभु की वाणी सामर्थ्यशाली है। प्रभु क्या बताते हैं कि जैसे बारिश और बर्फ अपना मकसद पूरा किए बिना नहीं लौटते हैं, वैसे ही प्रभु की वाणी भी अपना उद्देश्य पूरा किए बिना नहीं लौटते हैं। तो ये प्रभु के लिए उचित फल पैदा करती हैं। जो वचन है, वाणी है प्रभु की, वो प्रभु के लिए उचित फल पैदा करती है। और जब हम लोग मन परिवर्तित करते हैं तो तब हम प्रभु की कृपा का अपने जीवन में अनुभव करते हैं। तो ये प्रभु की वाणी के द्वारा ही संभव होता है। जब हम प्रभु की वाणी नहीं सुनेंगे, हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं? जब हम प्रभु की वाणी को सुनते हैं, तभी हम उस वाणी को समझते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं और फिर हम अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं। और बताया क्या गया है, पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि को सींचती है और उसे उपजाऊ बनाती है और उसे हरियाली से भर देती है और अपना कार्य पूरा करके लौटती है। तो क्या होता है? उससे बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज मिलता है। तो वैसे ही प्रभु के मुख से निकली हुई वाणी है जो व्यर्थ ही प्रभु के पास नहीं लौटती है। वो अपने, जैसे मैंने बताया है, उद्देश्य को पूरा करते हुए प्रभु के पास लौटती है। क्यों? क्योंकि प्रभु की वाणी रचनात्मक है और क्रियाशील है। हृदयों को टटोलते हुए मन परिवर्तन की चुनौती देती है। तो ये प्रभु की वाणी का काम है। जब प्रभु की वाणी हमें आती है, वो हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उसको मानते हैं, उस वाणी को अपने जीवन में पहचानते हैं, तो तब हम प्रभु की राहों पर चलते हैं। तो ये प्रभु की इच्छा को पूरा करने में सक्षम है। प्रभु की वाणी प्रभु की इच्छा को पूरा करने में सक्षम है। जो प्रभु कहते हैं, प्रभु की वाणी उससे पूरा करती है। तो प्रभु का उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह प्रभु के पास लौटती है। हम क्या करें? हम प्रभु के वचन को माने, प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपनाएं और प्रभु के वचन को समझें और प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बनाएं। क्योंकि प्रभु के जो वचन की महानता है, महत्ता है, हम समझें, महानता है उसको समझें और प्रभु के वचन की सार्थकता को अपने जीवन में समझें। तो प्रभु की वाणी को अनसुना ना करें।
बहुत बार प्रभु की वाणी कई प्रकार की लोगों के द्वारा हमारे जीवन में आती है और इसको हम लोग अनसुना ना करें। उसके वचन को क्या लिखा है, सुनकर पत्थर मन ना हो जाए, है उसके वचन को सुनकर पत्थर ना बन जाए, लेकिन उसके वचन को सुनकर हम लोग ध्यान दें वचन पर और उस वचन के अनुसार जीवन बनाए। तो प्रभु की मधुर वाणी हम सबको चुनौती देती है अपने मन, हृदय और जीवन को बदलने की। अपने भीतर की जो अंतर ध्वनि है उसको पहचाने कि हमारे भीतर की जो अंतर ध्वनि है वो हमें क्या बोल रही है, क्या बता रही है, तो उसको पहचाने। तो बहुत से लोग प्रभु के वचन को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन जो लोग प्रभु के वचन को गंभीरता से लेते हैं वो इस पर मनन चिंतन करते हैं और इस वाणी को अपने जीवन में अपनाते हैं और उनका मार्गदर्शन प्रभु की वाणी के माध्यम से होता है। तो प्रभु की वाणी का मकसद है हमारे हृदय की पापमय भूमि को सींचते हुए इसे प्रभु के लिए उपजाऊ बनाना। तो वचन यही काम करता है कि हमारे हृदय को पिता ईश्वर के लिए उपजाऊ बनाए। जब हम प्रभु के वचन के द्वारा संचालित होते हैं हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं और उसके सानिध्य में हम लोग समय बिताना चाहते हैं, उसके साथ बैठना चाहते हैं और उनकी उपस्थिति में हम लोग बैठना चाहते हैं। उनसे हम लोग प्रार्थना करते हैं और उसी के माध्यम से हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं। प्रार्थना के माध्यम से हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं। प्रार्थना में बेअर्थ और व्यर्थ शब्दों का प्रयोग ना करें, जैसे बहुत से लोग करते हैं, बहुत शब्दों का प्रयोग करते हैं। अपने जीवन को आत्मिक रखें। प्रभु को शब्दों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आत्मिकता की आवश्यकता है। प्रभु के वचन के द्वारा सींचे जाने का परिणाम है हमारा प्रार्थना में एवं आशावादी जीवन। तो हमारी आशा प्रभु में है, हमारी उम्मीद प्रभु में है। प्रभु जानते हैं कि हमारी क्या जरूरतें हैं। इसमें विश्वासी और आशावादी बने कि प्रभु हमारी हर आवश्यकता को पूरा करते हैं। तो प्रार्थना करते समय पिता ईश्वर को याद करें। जैसे प्रभु यीशु अपने शिष्यों को प्रार्थना सिखाते हैं, कहते हैं कैसे प्रार्थना करें कि हे हमारे पिता जो स्वर्ग में, हम अक्सर उस प्रार्थना को दोहराते हैं। तो हम प्रभु को याद करें, पिता ईश्वर को याद करें और उसी के नाम को पवित्र ठहराए, उसी के नाम को पवित्र माने और प्रभु के राज्य और इच्छा की कामना करें कि इस संसार में प्रभु की इच्छा पूरी हो और प्रभु का राज्य इस संसार में आ जाए। अपनी जरूरतों को प्रभु के सामने रखें, समक्ष रखें और प्रभु अवश्य उन जरूरतों को पूरा करते हैं। अपने अपराधों की क्षमा के लिए प्रार्थना करें, हमारे अपराधों के लिए, क्योंकि हम पापी हैं, गुनाहगार हैं, इसलिए क्षमा के लिए प्रार्थना करें और दूसरों के अपराधों को क्षमा करना सीखें। यदि हम लोग दूसरों के अपराधों को क्षमा नहीं करते तो हमारे अपराध कैसे क्षमा हो जाएंगे। बुराई से बचने के लिए और परीक्षा के टलने के लिए ईश्वर की दुहाई दे ताकि हम परीक्षा में ना पड़े, हम बुराई से बचते रहें। तो उचित फल उत्पन्न करने के लिए आपसी मेल मिलाप और क्षमा याचना अति आवश्यक है। प्रभु का वचन हमारे जीवन से हर प्रकार की बुराई निकालते हुए सही फल
और उचित फल पैदा करने के लिए हमारे हृदय को प्रभु के अनुकूल बनाते हैं। तो वचन के सामर्थ्य से अपने आप को प्रभु की ओर अभिमुख करना ही प्रार्थना है। जब वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने आप को प्रभु की ओर अभिमुख करते हैं, तो उसी को प्रार्थना कहते हैं। आइए हम अपने जीवन में प्रभु के वचन के द्वारा संचालित और मार्गदर्शित होते हुए और प्रार्थना के माध्यम से प्रभु के साथ जुड़े रहें। जैसे प्रभु की वाणी व्यर्थ नहीं जाती है, वैसे हमारी प्रार्थनाएं भी अवश्य सुनी जाती हैं। प्रभु अवश्य हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, उसका उत्तर देते हैं और हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। आइए कुछ बिंदु हैं जिन पर हम लोग विचार करेंगे और उनको अपने जीवन में अपनाएं ताकि हम प्रभु के सही रास्ते पर चल सके। सबसे पहली बात है, प्रभु की वाणी सामर्थ्यशाली है। जब प्रभु की वाणी सामर्थ्यशाली है तो हम प्रभु की वाणी को सुने, प्रभु के वचन को सुने। दूसरी बात है, वह प्रभु का उद्देश्य पूरा करते ही प्रभु के पास लौटती है। उसके बिना प्रभु की वाणी प्रभु के पास वापस नहीं लौटती है। जब वो उद्देश्य पूरा करती है, उद्देश्य पूरा करने के बाद ही प्रभु के पास लौटती है। तीसरी बात है, प्रभु की वाणी हमारे पापमय जीवन को बदलने के लिए चुनौती देती है। वाणी प्रभु की जो है हर पापी के लिए चुनौती है कि हम अपने मार्ग को बदले, अपने राह को बदले, अपने जीवन को बदले। और चौथी बात है कि प्रार्थना प्रभु के साथ जुड़ने का जरिया है। प्रार्थना ना छोड़े, प्रार्थना के माध्यम से ही हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं। प्रार्थना में ही प्रभु हमारे जो प्रबंध हमारे लिए करते हैं उसको हमें बताते हैं। जब प्रार्थना हम करते हैं तो कई रहस्य खुलते हैं और प्रभु की वाणी हमारे जीवन में पैदा होती है। प्रभु की वाणी के द्वारा हमारे जीवन सही रास्ते पर चलते। इसलिए प्रार्थना प्रभु के साथ जुड़ने का जरिए है, तो प्रार्थना करते रहें। पांचवी बात है, प्रभु का वचन हमारी आशा को जीवित रखता है। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, हम आशावादी बनते हैं, आशावादी रहते हैं, हमारी आशा को जीवित रखता है। और छठी बात है, उचित फल उत्पन्न करने के लिए आपसी मेल मिलाप और क्षमा याचना अति आवश्यक है। तो जब हम लोग क्षमा नहीं करते हैं, कैसे उचित फल पैदा कर सकते हैं? इसलिए हम लोग क्षमाशील बने, दूसरों के अपराधों को क्षमा करें। और सातवीं बात है, प्रभु के वचन के सामर्थ्य से ही हम प्रभु की ओर अभिमुख रहते हैं। उसका सामर्थ्य है कि हम प्रभु के नज़दीक रहते हैं। प्रभु के चेहरे को हम लोग उसके दर्शन करते हैं जब हम प्रभु की वाणी को अपने जीवन में अपनाते हैं। और आठवीं बात, प्रभु के वचन द्वारा संचालित और मार्गदर्शित रहें। जो व्यक्ति प्रभु के वचन के द्वारा संचालित और मार्गदर्शित रहता है, वह हमेशा प्रभु के लिए उचित फल पैदा करता है। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते आज के इस वचन के लिए जो तूने हमें प्रदान किया है। इस वचन के द्वारा हमारे हृदय पवित्र हो जाएं, शुद्ध हो जाएं और हम प्रभु के मार्ग पर चलने के योग्य बन जाएं और प्रभु की कृपा का अनुभव अपने जीवन में करें। प्रभु का वचन जो सक्षम है, जो सामर्थ्यशाली है, जो शक्तिशाली है, हमारे जीवन को सही दिशा प्रदान करे। प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन।